हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। दिनौली नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। मैं पूरा उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरह से कर रहेंगे। तो इस तैयारी को हम और बेहतरीन करने के लिए क्लास 10th के हिंदी का प्रतिदिन एक एक लेसन के हम लेखक से संबंधित जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से याद करवा देते हैं। तो चलिए, आज ये दूसरा का दिन है। तो दूसरा का दिन में हिंदी के दूसरा का लेसन लेके आए हूँ जिनका नाम है 20 का दांत। तो 20 का दांत के लेखक के क्या नाम है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये सब हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से वीडियो में बता दिए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। उनका जन्म तिथि सब याद करवा दिए थे। तो चलिए, आज उससे पहले जानने से पहले हम पिछले लेसन के रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन करने से पहले आप लोग ये जानकारी होगा कि आज 10 जनवरी है। तो आज 10 जनवरी है, तो आज के दिन क्या है, तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, हिंदी की किताब में हम कुछ कविता पढ़े थे जो आपकी जीवन बदल देगी। तो इस कविता को आप अपना जीवन में फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, वो हम आप लोगों को सुनाते हैं। क्या था, चाहता तो मैं बच सकता था, चाहता तो मैं बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा वह कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, चाहता तो चिरक सकता था, पहले मैं झिलसा फिर चिरकने लगा। चाहता तो मैं करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था, जो कराएगा वह कैसे निभाएगा। तो चलिए, ये सब का अर्थ है अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इसका दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को माध्यम से जितना इस स्लाइड पे क्वेश्चन लिखा गया है वो हम आप लोगों को याद करवा देंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है, देखिए, क्लास 10th हिंदी पार्ट 2 का क्या नाम है, 20 के दांत। 20 के दांत क्या है, 20 के दांत एक चैप्टर का नाम है। उसके बाद इनका लेखक क्या नाम क्या है, लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। ये कौन विधि है, यानी कि क्या है, तो यह है कहानी है, यह कहानी है। देखिए, हम आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से जन्म, मृत्यु, लेखक के नाम और उनके विधि सब याद करवा देते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। यदि हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं केवल 20 के दांत के, तो 20 के दांत कहानी का लेखक क्या नाम है, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए, नलिन नाम के एक व्यक्ति रहते थे, वो कोई भी कहानी सुनाते थे बच्चों के लिए तो वो डांट कर ही कहानी सुनाते थे, यानी कि दांत पीस कर कहानी सुनाते थे। तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक, याद हुआ ना। इनका जन्म कैसे हुआ है, सॉरी, इनका जन्म कब हुआ है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए, 18 फरवरी 1916 हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए, दांत से हम लोग एक बड़ा कागज को लेके फाड़ते हैं, ठीक। हम लोग ये बड़ा कागज को लेके फाड़ते हैं, तो इसको हम लोग दांत से फाड़ेंगे कितना बार, 16 बार फाड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार फाड़ेंगे, तो 61 बार। स्टार्ट देखिए, कम से कम फाड़ेंगे 16 बार, तो 16 से याद रखिएगा 1916। अब फाड़ से फरवरी 18 फरवरी 1916, ठीक। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 16 को मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना बार फाड़ सकते हैं, तो 61 बार फाड़ सकते हैं। यही याद करने की ट्रिक है। देखिए, इनका पता हम लोग पढ़ते हैं। इनका पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। वो किस भाषा बोलते थे, तो वो भोजपुरी बोलते थे। देखिए, कोई भाषा आसान नहीं है। हम लोग के जनरेशन में बोलता है कि इंग्लिश सीखना चाहिए, हिंदी को भूला नहीं। कोई भाषा, सब भाषा अपने आप में ब्रांड है। सब भाषा के उतना ही महत्व है जितना आप हिंदी इंग्लिश के देते हैं। तो ये भोजपुरी बोलते थे। इनका पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। इनका पिता के, देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम था रत्नावती, क्या, रत्नावती शर्मा। इनका माँ का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। पढ़ाई की इनका पढ़ाई कब से कहाँ से हुआ था और कितना तक ये पढ़े थे, ठीक, ये बारे में देखिए। तो इनका पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल का नाम है, पटना कॉलेजिएट स्कूल का नाम है। इनका पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हुआ था,
वो आगे चल के कहाँ पढ़ते हैं, तो पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी से क्या किए थे, तो संस्कृत और हिंदी से एमए किए थे। ये पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत से और हिंदी से एमए किए थे। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु, देखिए इनकी मृत्यु क्या है, तो इनकी मृत्यु है 12 सितंबर 1961। तो इनका 61 कैसे लोग याद रखेंगे, तो कोई कागज को हम लोग फाड़ेंगे दांत से तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 61 बार फाड़ेंगे। देखिए हम लोग एक बार रिवीजन इसको करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत कहानी। तो ये नलिन नाम के व्यक्ति था जो कहानी सुनाता था, और कोई कहानी सुनाता था तो वो दांत पीस कर कहानी सुनाता था, या दांत पीस कर कुछ काम करता था। तो दांत से हम लोग एक कागज लिए, दांत से फाड़े, तो दांत से फाड़ेंगे तो वो कम से कम कितना बार फाड़ेंगे, तो 16 बार। तो 16 से याद रखेगा 18 फरवरी 1916। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु 1961। इनकी पढ़ाई कहाँ से हुआ था, तो पटना कॉलेजिएट से हुआ था इनकी पढ़ाई। वो आगे चल के पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी से एमए किए थे, संस्कृत और हिंदी से ये एमए किए थे। ये बहुत सारा किताब भी लिखे थे। ठीक, और उसके बाद इनका माँ का नाम क्या था, तो माँ का नाम था रत्नावती शर्मा। पिता का नाम है रामा अवतार शर्मा, इनका पिता का नाम है। तो चलिए हम लोग एक बार इसके पिछले वाला चैप्टर के रिवीजन करते हैं। तो इसके पिछले वाले चैप्टर क्या था, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो लेसन 1 है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हम लोग रिवीजन करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रिवीजन में क्या है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए भारत में जितना भी जाति से संबंधित नियम कानून बना है, या भारत में जितना संविधान जाति से संबंधित बना है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही ने बनाए हैं। ठीक, तो ये क्या था, तो ये निबंध। देखिए वो मजदूर क्लास के, मतलब मजदूर लोगों के पक्ष में या तुच्छ लोग के पक्ष में वह मतलब कि कानून लिखते थे। तो हम लोगों के लिए तो वो बढ़िया ही था। तो निबंध लगा, तो निबंध से निबंध है। ये कौन विधि है, निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था, तो अ से अम्बेडकर, अ से अ में सबसे पहले अ आता है। तो इसको याद रखने के लिए क्या था, 1891 में इनका जन्म हुआ था, और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। इनका माता पिता का क्या नाम नहीं दिया गया था। उनका एक दोस्त था, वह दोस्त का नाम था नरेश का दोस्त का नाम था। वो अपने तारीफ के अनुसार वो अपने साथ वो किनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहाँ लेके गए थे, तो इंग्लैंड, पहले अमेरिका लेके गए थे, अमेरिका से वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के शहर में गए थे, तो लंदन शहर में गए थे। वहाँ से वो पढ़ाई किए थे। पढ़ाई करने के बाद वो भारत में आके वकीली किए थे, राजनीतिक भी किए, वकीली किए और राजनीतिक भी किए। उनके कुछ चैप्टर का नाम भी था, जो चैप्टर का नाम नहीं था वो कुछ किताब भी लिखे थे। द कास्टेड इंडिया, अनटचेबल, ये सब किताब जो उनके प्रमुख था। यदि वो वीडियो को आप आराम से देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। तो चलिए, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड में जितना बात लिखा गया हो वो आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलती नहीं करके आए जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।